राम राम जी सभी को। क्या हाल चाल है तुम्हारे? पढ़ाई वढ़ाई हो रही है सब बढ़िया से? हैं? या गर्मियों में पढ़ाई वढ़ाई बिल्कुल ही छोड़ दी है? अब तुम्हें पता है कि अगले महीने एस्टेट का पेपर है और हमने एस्टेट की एक सीरीज चला रखी है जिसमें हम काम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है? तो 10 नंबर आएंगे, वैसे तो हर पेपर में 10 नंबर का आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, पर जो हम सेशन कर रहे हैं वो टीजीटी मैथ वालों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आप मेरे साथ आइए और सेशन का मजा लीजिए और इस क्लास तक उन बच्चों को जरूर पहुंचाइए मेरे भाई जो तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे आपके सामने क्या है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है x प्लस 1/x किसके बराबर? 4 के बराबर। तुमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है? x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू पूछ रहा है। देखो ये दे रखा है ना, यहां से पहले 2 पे जाएंगे, 2 से फिर किस पे जाएंगे? 4 पे जाएंगे। x की पावर की बात कर रहा हूं, तो मैं क्या करूं मेरे भाई? इसका स्क्वायर कर दूं। जैसे ही इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x² प्लस 2। अब देखो लेफ्ट में स्क्वायर करा है तो राइट में भी करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा? 16। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² किसके बराबर? 14 के बराबर। अब देखो एक से कितनी पावर पे आ गए हम? 2 पे आ गए। एक से कितनी पावर पे आ गए? 2 पे आ गए। 2 से 4 पे कैसे जाए? फिर से क्या कर दो? स्क्वायर कर दो इनका। क्या कर दो? दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो जैसे स्क्वायर करना शुरू करोगे तो मिलेगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। ठीक है? इधर स्क्वायर करोगे तो हमें पता है 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई? x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 196 माइनस 2 यानी कि 194 इज योर करेक्ट आंसर। तो ए फॉर एप्पल वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एप्पल, एप्पल, है ना? ठीक है, कुछ भी कह लो यार, समझ आना चाहिए तुम। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विच डिजिट विल कम एट द वंस प्लेस इन द एक्सप्रेशन? मतलब कह रहा है यूनिट डिजिट कह लो या पहले स्टार्टिंग में कोई भी बड़ा सा नंबर होगा, तो यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ मेरे भाई, जो तुम्हारे यूनिट प्लेस पे पड़े हैं ना नंबर, उनको ऐड करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है? 6, 6 और 5 11, 11 और 0 11, 11 और 7 18। तो 18 को कैसे लिखोगे? ऐसे ही तो लिखोगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा मेरे भाई? 8 आ जाएगा। और हमें पता है जब 8 का क्यूब करते हैं तो क्या मिलता है? 512। तो 8 के क्यूब से यूनिट प्लेस पे क्या मिला? 512। 512 के यूनिट प्लेस पे क्या है? 2। तो 2 इज योर करेक्ट आंसर। सी फॉर चंद्रमुखी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें यूनिट डिजिट वाले नंबर्स को ऐड करना था, फिर इनका क्यूब कर दे तो तुम्हें डायरेक्ट यूनिट डिजिट मिल जाता। आई बात समझ में? ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। हमें नहीं पता क्या है नंबर, वो कह रहा है कि एक होल नंबर है जिसमें मैंने 50 को ऐड करा। मैं मान लेता हूँ वो होल नंबर क्या है? x है, तो उसमें क्या कर दिया? 50 ऐड कर दिया। ठीक है? एंड द सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ 50। मतलब ये कह रहा है कि उसी नंबर को, एक तो ये कर दिया हमने उस नंबर से, और दूसरा ऑपरेशन क्या करा? 50 माइनस एक्स। मतलब उस नंबर को हमने 50 में से घटा दिया। तो मेरे भाई पूछ रहा है इसका और इसका सम क्या होगा? इसका और इसका सम क्या होगा? तो मेरे भाई इसका सम क्या हो जाएगा? x प्लस 50 प्लस 50 माइनस एक्स। तो x से x उड़ा तो क्या मिल गया? 100 मिल गया। 100 तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा। देख लो कौन से ऑप्शन में बैठा है, तीसरे वाले ऑप्शन में बैठा। आई बात समझ में? सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का पेड़ था और कुछ भी नहीं था। एक होल नंबर मान लिया मैंने, उस पे क्या करा? 50 ऐड कर दिया। पहला काम ये करा, एक ऑपरेशन। दूसरा ऑपरेशन क्या करा? उस होल नंबर को 50 में से घटा दिया। ठीक बात है। अब पूछ रहे हैं दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 100 मिल जाएगा। ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है आपका। हाँ जी, एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर से क्वेश्चन आ गया। देखो कह रहा है रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:11। तो एलसीएम आपको दे रखा है कितना? 462 दे रखा है। ठीक है? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स? दो नंबर का डिफरेंस पूछ रहा है। देखो यहाँ पे अगर ये रेशियो में दे रखा तो ये क्या हो जाएगा? 7x। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 11x। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या होगा?
एलसीएम किसके बराबर आएगा? आएगा 462 के बराबर। और यहां से एलसीएम लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 7 गुणा में 11 गुणा में एक्स किसके बराबर? 462 के बराबर। तो एक बार पहले 7 की बजाय 11 से काट लो तो कितने पे कटेगा मेरे भाई? 4 पे गया और 2 पे गया। फिर 7 से काटोगे तो कितने पे गया? 6 पे। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। तो हमारे पास दो नंबर थे, वो जो कैसे थे तुम्हारे पास दो नंबर? 7x और 11x, ये दो नंबर थे। इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा? 4x के बराबर। और x की वैल्यू क्या आई है? 6। तो 4 गुना में 6 करोगे तो क्या मिल जाएगा? 24, यानी ए फॉर एप्पल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन करना था आपको, इसमें कुछ भी बड़ा रॉकेट साइंस वाली चीज थी नहीं, है ना? बिल्कुल बेसिक था। और एस्टेड में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में वो आपसे बेसिक क्वेश्चन ही जानना चाहता है, आपकी नॉलेज देखता है कि वो आपको बेसिक आइडिया है कि नहीं है चीजों का। अब देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन आया। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम दे रखी है आपको क्यूब की, और पूछ रहा है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या फिर कह लो कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना? एक ही बात है, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए वॉल्यूम क्या होती है क्यूब की? साइड के क्यूब के बराबर होती है ना। अब हमें ये नहीं पता 2197 किसका क्यूब है, 2197 किसका क्यूब है, पर मुझे ये पता है मेरे भाई 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। 11 का क्यूब क्या होता है? 1331, ये तो याद करवा दिया जाता है। तो ये लगभग किसका क्यूब हो सकता है? क्या ये 3 का क्यूब 13 का क्यूब हो सकता है? कैसे? देखो अभी पढ़ा है कि क्यूब चेक करना है यूनिट प्लेस पे, क्या आएगा? 3 गुणा 3 गुणा 3 बार गुणा करोगे तो क्या है? 7। तो देखो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो ये किस नंबर का क्यूब हो सकता है मेरे भाई? 13 का क्यूब हो सकता है। तो ये क्यूब आ गया तुम्हारे पास 13 का। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब में? या कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 4a स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। तो अब गुणा कर दो तो मेरे भाई क्या मिलेगा तुम्हें? बता दो क्या मिलेगा? गुणा करोगे तो मिला 6, 7, और फिर कितना मिल गया? 2। 2 का मतलब 676। तीसरे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर वो इसी में तुमसे पूछ ले कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, वो हो जाएगा तुम्हारा 6a स्क्वायर, है ना? ये दो चीजें पूछेगा, इससे अलग वो आपसे कुछ नहीं पूछने वाला। ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है आपको। ये बड़े ध्यान से करना है मेरे भाई, है ना? कैलकुलेशन मांग रहा है थोड़ी सी। 3 नंबर है, वो किस रेशियो में दिए हैं? 2 3 4 के रेशियो में दिए हुए हैं, ठीक है। उन तीनों नंबरों का क्यूब करते हो तो सम मिलता है हमें, ये इतना बड़ा सम मिलता है। तो आपको बताना है कि उन तीनों नंबरों का सम क्या होगा, खाली सम पूछा है। अभी क्या दे रखा है? अगर पहला नंबर टू है रेशियो में, तो दूसरा नंबर 3 है, तो चौथा नंबर क्या है? 4 है। तो ये नंबर क्या हो जाएंगे? 2x 3x और 4x। इनका क्यूब करना है। क्यूब करोगे 2 का तो 8x क्यूब, इसका क्यूब करोगे तो 27x क्यूब, इसका क्यूब करोगे तो 64x क्यूब, किसके बराबर? 3397 के बराबर, 957 के बराबर। इन सबको जोड़ा तो 99x क्यूब, किसके बराबर? 33957 के बराबर। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब देखो 99 में मुझे पता है 11 आता है, तो मैं भाई 11 से कैंसिल करूंगा ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो। जैसे ही 11 से काटोगे तो यहाँ पे आएगा 9। यहाँ पे क्या मिलेगा? बहुत सावधानी से देखना। 3 0, फिर कितना? 8 और 7, ठीक है। 3 0 8 और 7। अब क्या करो? अब 9 से काट दो। तो जैसे ही 9 से काटोगे तो क्या मिलेगा? 3 4 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये किसका क्यूब लिखा है? 7 का। ये तुम्हें पता होना चाहिए। 1 से 10 के क्यूब तुम्हें याद होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो ये किसका क्यूब है? 7 का क्यूब लिखा। अब आपसे क्या पूछ रहा है? सम पूछ रहा है। तो सम निकाल दो मेरे भाई, सम निकाल दो। इनको क्या करो? ऐड कर दो। 2x प्लस 3x प्लस 4x। तो ये क्या हो गया? 9x, किसके बराबर? 9 गुणा में 7, 9 गुणा में 7 करते हैं तो क्या मिल जाता है? 63 वाला ऑप्शन, यानी चंद्रमुखी वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैलकुलेशन का बड़ा ध्यान रखना है मेरे भाई। स्पीड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आ गया, देखो कैसे करना है सोल्व। सिंपल।
द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इज कवर्ड इन 9 hours एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। बाय हाउ मच शुड स्पीड बी इंक्रीज, कि उसका टाइम 1 घंटा कम हो जाए। स्पीड तुम्हें बतानी है कितने से बढ़ेगी कि उसका टाइम जो है वो 1 घंटा कम हो जाए। अब एक बात बताओ, तुम्हें स्पीड निकालनी है लास्ट में। स्पीड के लिए क्या दो चीज की जरूरत होती है? डिस्टेंस और टाइम की। स्पीड के लिए किन दो चीज की जरूरत होती है? डिस्टेंस और टाइम की। डिस्टेंस हमारे पास है नहीं, डिस्टेंस हमारे पास है नहीं, तो हमें पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस कैसे निकालोगे मेरे भाई? डिस्टेंस निकालेंगे इसकी हेल्प से। ये क्या है? स्पीड। ये क्या है? टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है तुम्हारा? स्पीड गुणा में टाइम। तो 60 गुणा में कितना? 9 हो जाएगा। ये तुम्हारा डिस्टेंस आ गया। ठीक है। अब वो चाहता है कि उसका टाइम 1 घंटा कम हो जाए। अब वो क्या क्या चाहता है? वो नई स्पीड तुमसे चाहता है कि कितने से हाउ मच, मतलब कितने से वो स्पीड को बढ़ाए कि 1 घंटा कम हो जाए। तो ये स्पीड है। डिस्टेंस लिखो ऊपर, नीचे क्या लिखो? 1 घंटा कम करोगे तो 9 से कितने हो जाएगा? 8 हो जाएगा। काट दो मेरे भाई। काटोगे कितने पे? 2 पे गया। और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे काटोगे तो क्या आएगा? बताओ कितने? 4 से काटा तो कितने पे जाएगा? जल्दी बोलो। 15। 15 निमे 135। 135 का आधा क्या होता है मेरे भाई? जल्दी बोलो। 135 का आधा 67.5। ये तुम्हारी नई स्पीड आ गई जिससे वो 1 घंटा अपना बचा पाएगा। ये है नई स्पीड और ये है पुरानी स्पीड। तो दोनों में कितना डिफरेंस? 7.5 का। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? पहले वाला सही लग रहा है ना लाला? तो पहले वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए था। स्पीड किसके बराबर? डिस्टेंस अपॉन में टाइम के बराबर। खेल खत्म। खेल खत्म। ठीक है जी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपको। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 2430, इट्स विड्थ इज 9 सेंटीमीटर लेस देन इट्स लेंथ, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। आपको पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल बताना है। क्या बताना है? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल बताना है। पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का। एल गुणा में बी होता है। एल गुणा में बी होता है तुम्हारा एरिया। ठीक है मेरे भाई। इसको पता है कि एरिया की वैल्यू दे दी 24 और 30, एल गुणा में 20, एल गुणा में बी। ठीक है भाई। अब वो जो कह रहे हैं ना, तुम देखो ध्यान से कि विड्थ जो है तुम्हारी वो लेंथ से 9 सेंटीमीटर कम है। तो जो बी है और एल में क्या रिलेशन है? एल माइनस 9 है। ठीक है। तो बनाओ रिलेशन। बनाओ 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 बनाओ। यहाँ पे क्या होगा? एल इंटू एल माइनस बी। एल माइनस 9 तो किसके बराबर? 2430 के बराबर। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या दिखेगा? एल स्क्वेयर माइनस 9 एल माइनस 2430 किसके बराबर? 0 के बराबर। अब तुम्हें फैक्टर बनाने पड़ेंगे। अब तुम्हें फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो मुझे थोड़ी कैलकुलेशन तुमसे ज्यादा आती है, तो इसके फैक्टर जो बनेंगे वो मिलेगा 54 और 45। इसके जो दो फैक्टर बचेंगे तुम्हारे पास, वहां से वैल्यू आएगी 54 और 45। ठीक है। देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे निकालोगे फैक्टर? कौन कौन बता पाएगा कि क्या फैक्टर आने वाला है? कौन बता पाएगा भाई क्या फैक्टर आने वाला है? जल्दी। इसमें फैक्टर आ जाएगा। देखो ये तो आएगा प्लस माइनस का, तो इसको कर दो, हटा दो। तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? 54 आ जाएगा। तो लेंथ आ जाएगी 54। तो मेरे भाई ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी तुम्हारी? इसमें से 9 घटा दो तो कितना? 45। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा। अब पेरीमीटर की बात कर रहा है। पेरीमीटर की बात कर रहा है। पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। 54 और 45 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 99। 99 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 819। तो चौथे वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तुम्हें पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तुम्हें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब इस क्वेश्चन में कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं आएगी। ठीक है मेरे भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? वो एंगल जिनका सम क्या हो जाए? 180 डिग्री हो जाए। जिनका सम क्या हो जाए? 180 डिग्री। ऐसे वाले एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो उनको हम सप्लीमेंट्री बोल देते हैं। उनका डिफरेंस क्या है? उनका डिफरेंस है 40 और सम कितना है? 180। तो यहां से सोल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा? 2x किसके बराबर मेरे भाई? 220 के बराबर।
तो x कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। x 110 आ गया तो y कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। y 70 आ गया। अब देख लो तुमसे पूछ क्या रहा है, अब तुमसे पूछ क्या रहा है ये देख लो क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3x माइनस 4y, तो 3x करोगे तो इसका 3 गुना करोगे तो 330 माइनस 280, तो कितना आ गया 50। डिफरेंस क्या आया 50, यानी कि 50 डिग्री पहले वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई बात समझ में। सप्लीमेंट्री वो होते हैं जिनका क्या होता है सम 90 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं जिनका सम, हाँ सप्लीमेंट्री होते हैं 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं 90 डिग्री। ठीक है, अब चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है आपको। सिंपल इंटरेस्ट का एक शानदार क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने, इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, क्या कह रहा है, इफ एक्स इज अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ रुपीज 30,000 एट अ 15% पर एनम फॉर 3 years। अब हमें पता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट है और तुमसे पूछ रहा है 2x प्लस 50 क्या होगा। पहले तो तुम्हें सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक डिफरेंस है कि सिंपल इंटरेस्ट अगर पहले साल 800 लगा तो दूसरे भी 800, तीसरे भी 800, चौथे भी 800, वो सेम रहता है। तो हर साल कितने का इंटरेस्ट लगेगा, 15% का। कितने के ऊपर, 30,000 रुपए के ऊपर। तो 3 साल में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 45% हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट 45% निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो हटाई, 45 दूनी 90, है ना, 45 दिए 135, तो ये तुम्हारा क्या मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। ये तुम्हारा क्या मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। सिंपल इंटरेस्ट या क्वेश्चन के हिसाब से कह लो एक्स मिल गया। तो एक्स का क्या करना है, एक्स का क्या करना है, 2x करना। जैसे 2x करोगे तो क्या मिल जाएगा, 27,000 मिल जाएगा। प्लस कितना जोड़ दो, 50। जैसे 50 जोड़ोगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27,050 आपका सही जवाब हो जाएगा। आई बात समझ में, आई क्या रे। हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखना कैसे करना है। देखो क्या कह रहा है तुम्हें, रेशियो में 3 नंबर दे रखे हैं, 1:2:3। हर एक में वो क्या जोड़ रहा है मेरे भाई, 5 जोड़ रहा है। इसमें भी 5 जोड़े, इसमें भी 5 जोड़े। तो तुम्हारे पास नया रेशियो क्या मिल गया, नया रेशियो क्या मिल गया, तुम्हारे पास नया रेशियो मिल गया 2, 3, 4। देखो एक से कितना हो गया, 2 हो गया, 2 से कितना हो गया, 3 हो गया, 3 से कितना हो गया, 4 हो गया। इसका मतलब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, एक का। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, एक का। इन दोनों में डिफरेंस एक का। तो एक की वैल्यू क्या आई, 5 आई। तो मेरे भाई एक की 5 आई, तो 2 की क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ऐसे 3 की क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। मतलब ये कितना 5, ये कितना 10, ये कितना 15। ठीक है, अब तुमसे पूछा छोटे वाला नंबर कौन सा होगा, अरे यही तो होगा छोटे वाला नंबर। तो ए फॉर एप्पल फर्स्ट वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। ज्यादा कुछ मजदूरी करने की भी जरूरत हमें नहीं थी, सिंपल पैटर्न नोटिस करा और सोल्व कर दिया। ठीक है, देखिए जब इस क्वेश्चन को देखिए कितनी शानदार तरीके से करते हैं, उड़ाते हैं इसको। हाँ जी, तुम्हें दो इक्वेशन दे रखी है, x+7 माइनस 16x, हाँ -16x अपॉन में 3 किसके बराबर, 12 -7x अपॉन में 2। तो मैं क्या करता हूँ यार, x वालों को एक तरफ अरेंज कर लेता हूँ और जो तुम्हारे पास नॉर्मल नंबर है बिना x के उनको एक तरफ करता हूँ। तो मेरे भाई ये x है तो इस तरफ लिया, इसको कितना मिल जाएगा, ऐसा दिखेगा तुम्हें अब ये पिक्चर, +7x/2। तो यहां से क्या मिला, 7 को उधर लेके जाएगा तो 5 मिल गया। ठीक है, अब थोड़ा सा सोल्व करो तो 6x माइनस 32x प्लस 21x, क्या कर दिया मैंने, एलसीएम ले लिया तो यहां से 5 मिल गया। ठीक है, 32, पहले क्या करो, पॉजिटिव वाले को जोड़ लो, 21 और 6 को जोड़ो तो 27। तो 27 को जब 32 में से घटाया तो मिलेगा 5x, किसके बराबर, 30 के बराबर। तो मेरे भाई x किसके बराबर, x किसके बराबर, बस यहीं से सोल्व हो जाएगा, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं। 5x किसके बराबर, -30 के बराबर। देख लो कौन सी इक्वेशन से मिल रहा है ये वाला। क्या यहाँ पे 5x है, नहीं हटा दो। क्या यहाँ पे 5x है, नहीं हटा दो। क्या यहाँ पे 5x है, नहीं हटा दो। तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाले में दिया है, तो इसको थोड़ा सा सही करोगे तो सोल्व क्या मिल जाएगा, 5x किसके बराबर, -30 के बराबर। यही अपनाया था। तो बी बनाना वाला ऑप्शन, बेवफा है सनम वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए जी नेक्स्ट सवाल पे देखिए क्या कह रहा है आपको। एक ये सर्कल है, ये ग्राउंड है, ठीक है,
तो उसको ये वाला पोर्शन कवर करना है ना, ये वाला पोर्शन उसको लेवल में लेके आना है। तो मेरे भाई मैं इसका पहले क्या निकालूंगा, एरिया निकालूंगा ना, एरिया निकालूंगा ना, पहले क्या करूंगा, इसका एरिया निकालूंगा। एरिया कैसे निकालोगे, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाला माइनस कर दोगे, तो कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें, कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है मेरे भाई, करो सोल्व, करो सोल्व। 22/7, 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784 माइनस 441। ठीक है, ये एरिया आ गया। इस एरिया को क्या करना है, हमें लेवल करना है। लेवल करने की पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या है, 5 रुपए। तो मैं मेरे भाई इसको किससे गुणा कर दूं, 5 से गुणा कर दूं। अब यहां से सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या बचेगा, यहां से सब्ट्रैक्ट करोगे 3 4 3 गुणा में 5। देखो ये वाला 7 से कटता है क्योंकि ये 7 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे क्या बचा, 49 बचा। जैसे ही ये आ गया तुम्हारा 49, तो पहली तो बात यार 22 बचा हुआ है इसमें, तो देख लो 22 वाला रूल किस किस में लग रहा है, 22 वाला रूल लगभग सब में लग रहा है, तो उससे एलिमिनेट हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, 5 आ रहा है इसमें, 5 आ रहा है ना, सिर्फ इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, क्योंकि आंसर तुम्हारा 5 का मल्टीपल होगा, जो कि चौथा ऑप्शन पॉसिबल है। डायरेक्ट यहां से भी कर सकते थे, 5 दिखा तो 5 का मल्टीपल होगा, सिर्फ और सिर्फ चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, आई बात समझ में। अब चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल पे। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फैक्टर तुम निकाल सकते हो, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके ये तुम्हारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में से निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो क्या लिखा हो तुम्हारे सामने, एक्स स्क्वेयर इंटू वाई माइनस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स वाई दोनों से कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा मेरे पास अंदर, एक्स माइनस वाई। देखो एक एक्स यहां से आ गया, एक वाई यहां से आ गया, तो एक एक्स बचा ना। ठीक है, एक एक्स यहां से आ गया, हाँ एक एक्स यहां से आ गया, एक वाई यहां से आ गया, तो क्या बचा, वाई बचा, प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स वाई प्लस वन। देख लो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, एक्स माइनस वाई दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, हटा दो हटा दो हटा दो, तो कौन सा बच गया, ये वाला ऑप्शन आ गया, ये वाला फैक्टर दे रखा है, तो ये वाला आपका तीसरे वाला चंद्रमुखी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी कुछ सोचना समझना नहीं है। तो मेरे भाई ये था आपका आज का सेशन। आई होप आप लोगों को सेशन देख के मजा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। ठीक है, इसी तरह के सेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें, और नई नई अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे और पुराने PYQ स्टेट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।